आज का विषय है गर्मी के वे 3 शेर जो 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर फूलते रहते हैं तथा छाया का वे 3 नवाब जो गार्डन में हमेशा राजसी ठाठ बाट में रहते हैं छाया में। तो चलिए बिना देरी के हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आर्यन होम गार्डन के सभी प्लांट्स लवर को कृषि स्नातक राजन का जय श्री राम। पहले हम बात करते हैं कि गर्मी के वे 3 शेर कौन हैं जो 45 डिग्री सेंटीग्रेड में भी मस्त रहते हैं। अंत में हम चर्चा करेंगे कि छाया के 3 बादशाह 3 नवाब कौन से पौधे हैं। तो गर्मी के शेरों की चर्चा के क्रम में फ्रेंड्स, जब मई के महीने में तपती दोपहरिया में सबके गार्डन सूख गए हैं, मगर मेरे गार्डन में फूल खिल रहे हैं क्योंकि मैंने 3 शेरों को पाल रखा है। प्रथम शेर है टिकोमा। देखिए ये टिकोमा का पौधा है। ये 2 कलर में होता है, एक पीला कलर और एक गुलाबी कलर। पीला कलर देखिए इसका फूल जो है घंटी की तरह होता है, घंटी की तरह। देखिए एक फूल तोड़ते हैं हम, आपको तोड़ते हैं फूल, देखिए घंटी होता है ना पीला रंग के, इसलिए इसको येलो बेल भी बोलते हैं, येलो बेल। देखिए ये भी इसका फूल एक हम तोड़ते हैं, ये नारंगी वाला का, ये भी घंटी जैसा है। तो येलो बेल है, ये नारंगी बेल है। इसको हम लोग ट्रम्पेट बूस भी कहते हैं। ट्रम्पेट बूस यानी तुरही, तुरही होता है ना जो लोग बजाते हैं, तुरही के समान। तो देखिए ये 2 जो टिकोमा के पौधे हैं, देखिए नज़दीक से दिखाइए, इसके पत्ते देखिए दोनों ऐसे हल्के हल्के कटे हैं, आरी जैसा कटे हैं। इसका भी पौधा देखिए आरी जैसा कटे हुए हैं। फूल दोनों का बेल है, घंटी के जैसा है, मगर ये थोड़ा लंबाई में बढ़ता है। ये पीला वाला जो है लंबाई में बढ़ता है, और ये जो नारंगी वाला है ये बूसी नेचर का होता है। ये 45 डिग्री के सेंटीग्रेड के तापमान में भी मस्त रहता है, फूलते रहता है। पानी कभी कभी दे दो, सप्ताह में 1 बार दे दो, 2 बार दे दो, इसको परवाह नहीं रहता है। आप रोड के किनारे जाइए, ये आपको मिल जाएगा। तो ये रहा प्रथम से। इसको करना क्या है, फरवरी में थोड़ा हम काट देते हैं, फरवरी में इसका थोड़ा कटिंग प्रूनिंग कर देते हैं, फिर ये पनपने लगता है और गर्मी आते आते ये शेर दहाड़ने लगता है। जैसे जंगल में शेर दहाड़ता है, निर्भय होकर घूमता है, उसी प्रकार गर्मी का इसका प्रवाह नहीं पड़ता। 45 डिग्री सेंटीग्रेड में भी यह निर्भय होकर फूलते फलते रहता है, अपने चरम पर रहता है। तो वह हम चलते हैं दूसरी शेर की ओर। तो दूसरी शेर है बैगनविलिया। नज़दीक से दिखाइए, क्योंकि बारिश हुई थी, इसका फूल सब बारिश में झड़ गया है। ये भी दूसरा शेर है। देखिए कई रंग का इसका होता है, बैगनविलिया कई रंग का होता है। देखिए ये सफ़ेद है, फूल अभी झड़ गए हैं, फूल से भरा हुआ था, ये सफ़ेद है। देखिए इसमें भी लाल फूल आते हैं, कलर बदलते रहता है, पूरा भर जाता है। देखिए ये भी बिना पानी के खिलता है। इसका कहता है कि हमको टॉर्चर करिए। अरे शेर को कोई टॉर्चर कर सकता है? इसको हम जितने टॉर्चर करेंगे, शेर को जितने टॉर्चर करेंगे, शेर उतना ही दहाड़ता है। उसी प्रकार इसको हम जितना ही टॉर्चर करेंगे उतना ही खिलता है। यानी पानी इसको नहीं देंगे, पत्तियां इसकी मुरझाने लगेगी, तब इसको हम पानी देंगे तो पत्ता नहीं दिखेगा। 45 डिग्री सेंटीग्रेड में ये फूलों से भर जाएगा। तो यह दूसरा शेर है गर्मी का, बैगनविलिया। अब हम चलते हैं तीसरी शेर की ओर। तीसरी शेर की ओर हम चलते हैं, और तीसरा शेर है कनेल, कनेल जिसको बोलते हैं, कनेल तीसरी शेर।
देखिए इसका भी आप रोड साइड में बैगनविलिया भी मिल जाएगा, टिकोमा भी मिल जाएगा, और रोड पर चले जाइए तो ये भी कनैल खिलते रहेगा बिना देखभाल के। कभी कभी पानी दे दीजिए और ये खिलता रहेगा। ये भी नया लगाए हैं हम, दोनों नया है। ये पीला कलर का है, एक गुलाबी कलर का है, और एक उजला कलर का भी होता है। इसमें भी पानी की कम जरूरत होती है, कम देखभाल में, बिना देखभाल के ये मस्त रहता है। जैसे शेर मस्त रहता है वैसे कनैल का भी फूल गर्मी में मस्त खिलता है। अभी चूंकि नया लगाया गया है, 1 सप्ताह अभी नहीं हुए होंगे, तो इसीलिए। मगर देखिए इसमें कोढ़ी आ रहे हैं, थोड़ा नज़दीक से दिखाइए। ये थोड़ा पुराना हुआ, महीना दिन से ऊपर हुआ, तो इसमें कोढ़ी आ रहे हैं। इसको तो मैंने कल ही लगाया, और उजला कनैल जो है हम उसका डंठल पानी में रखे हुए हैं, जब जड़ आ जाएगा तो उसको भी हम लगा देंगे। इसमें एक सावधानी है, जब इसका बीज बनता है, फूल बनता है, बीज बनता है, तो उस बीज को हम तोड़ दें। ये एनर्जी बीज बनने में नहीं लगेगा, पौधों के विकास में लगेगा। अब शेर की बात तो हम कर लिए, अब इधर से आ जाइए। अब शेर की बात तो हम कर लिए, अब हम बात करते हैं छाया का 3 नवाब। वे कौन पौधे हैं जो छाया में नवाबी दिखाते हैं, यानी छाया के नवाब हैं। तो प्रथम पौधा है कोलियस। कोलियस देखिए ये छाया का नवाब है, छाया में बहुत आकर्षक लगता है। देखिए राजा जी जैसे हीरा के, मोती के, किस्म किस्म के गहना पहने रहते हैं, उसी प्रकार किस्म किस्म का इसका शेड होता है। 1 शेड, 2 शेड, 3 शेड, 4 शेड, इसके अनगिनत बहुत 50-60 शेड होता है। राजा जी को गहने की कमी नहीं रहती है, उसी प्रकार ये कई शेड का होता है। ऐसी जगह पर रखिए छाया में, बालकोनी में, जहाँ 2-3 घंटे सूर्य की रोशनी पड़ जाए तो ये पूरा बहुत आकर्षक दिखेगा। अब छाया का दूसरा नवाब कौन है, तो दूसरा नवाब है मनी प्लांट। अब ये नया पौधा है। देखिए राजा जी जो है नवाब साहब, ये सोना की चेन पहनते हैं, तो जब लंबा ये हो जाता है, पूरा ये मॉस स्टिक में भर जाएगा या दीवार पर चढ़ जाएगा, तो लगता है कि राजा जी सोना के मोटा चेन पहने हुए हैं। तो इस प्रकार ये लगता है। तो छाया का यह दूसरा नवाब है, राजा है। इसका भी देखभाल आसान है। इसको बालकोनी में भी रख दीजिए तो खूब बढ़िया से सरवाइव करेगा। इसको काट कर बोतल में पानी में भर कर रख दीजिए तब भी सरवाइव करेगा। तो ये छाया का दूसरा राजा है। और तीसरा राजा है ये स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट राजा को मारना कितना कठिन होता है, छाया का राजा है। तो स्नेक प्लांट इसको कितना भी मारने की कोशिश करेंगे, 1 महीना भी पानी नहीं देंगे तो ये आसानी से सरवाइव कर जाएगा। इसीलिए छाया का राजा है। ये मनी प्लांट भी जैसे राजा प्रजा का पालन करता है, उसी प्रकार मनी प्लांट भी हवा को शुद्ध करता है। ये स्नेक प्लांट भी हवा को शुद्ध करता है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आज हम चर्चा किए गर्मी के 3 शेरों के बारे में और छाया के 3 नवाबों के बारे में। बोलिए आपको शेर अच्छे लगे या राजा जी अच्छे लगे, कौन आपके अच्छे लगे कमेंट में लिखिएगा। साथ ही बताइएगा शेरों में कौन शेर आपने अपने गार्डन में रखा है। आपने 3 शेर का नाम हमने बताया, कौन शेर आपके गार्डन में है, कौन राजा जी आपके गार्डन में है, कौन ज़्यादा हार्डी नेचर का है। तो अगला वीडियो हम किस पर बनाएं आप हमें सुझाव दीजिएगा। और मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।